यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, Yeshua the Christ, हालेलुया, Yahweh the हालेलुया, Christ. हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस घड़ी के लिए बात करते हैं प्रभु ने हमारे जीवनों में ठहराया है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने लोग हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जिंदा रखा है, हालेलुया। मेरी तरफ से फिर से आपको दोपहर का सलाम, जेम्स की प्रेज द लॉर्ड, शालोम, प्रभु आपको ब्लेस करे। अब हम वचन की ओर चलेंगे। हमने आराधना प्रार्थना करके उसकी महिमा की है, अब हम प्रभु के रोटी को, उसके वचन को खाने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करें ताकि प्रभु आपको आज के वचन की तरफ ब्लेस कर सके। आपको बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी सेनाओं के यहोवा, परम प्रधान के पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, आज के पवित्र कलाम के लिए पिताजी आए और मदद सहायता करें। यीशु मसीह नासी आपके लहू को मांगता हूं प्रभु जी, आए और मदद सहायता करें, मुझे अनुग्रह देता हूं प्रभु, आज आपके वचन के साथ आपके बच्चों से, आपके लोगों से बातचीत करने पाऊं। पिताजी आपने कहा जब तक कोई भेजा ना जाए कोई जा नहीं सकता, आपने मुझे भेजा है ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह नासी के नाम से लॉर्ड, आज हाथ देखने वाला, सुनने वाला आशीर्वाद और आत्मिक आत्मिक बुद्धि को, आंखों को, कानों को, सोच को खोल दें ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से लॉर्ड आप ब्लेस करें, यीशु नाम लॉर्ड मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जिनके पास बाइबल है अपना बाइबल खोले ताकि प्रभु के वचन को हम पढ़ सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं थोड़ा समय प्रभु के वचन को आपके सामने रखूंगा क्योंकि उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु हमें ब्लेस करें। थैंक यू जीसस। मेरे सामने निकाल लें लूका उसका 16 अध्याय उसकी 19 से लेकर 31 आयत तक पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत लंबा है और जितना लंबा हम पढ़ेंगे उतनी लंबी हमारे जीवन में ब्लेसिंग ठहरेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मैं प्रभु के वचन को आपके बीच में पढ़ता हूं। हालेलुया। वचन लिखा है लूका उसका 16 अध्याय उसकी 19 आयत से लेके 31 आयत तक। हालेलुया। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर से जूठन से अपना पेट भरे, जहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ, वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह जहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो जहां से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। और 29 आयत कहती है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे।
उसने उससे कहा, अब जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने पर बड़ी बरकत है। ये जितना चैप्टर हमने लंबा पढ़ा है उतनी लंबी हमारे जीवन में ब्लेसिंग, लॉन्ग टाइम के लिए ब्लेसिंग है। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन हमें क्या सिखाना चाहता है और इसका टाइटल, मैं कुछ बातें पहले कहूंगा वचन करने से पहले। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मुझे इस जगह में खड़ा किया है और मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा का, उसने मुझसे बातचीत की ताकि जो बातें उस आत्मा ने मुझे कही मैं आपको कह सकूं। हालेलुया। और हम प्रभु के सीधा वचन की तरफ चलेंगे और ये एक धनी मनुष्य और लाजर के बारे में है। हालेलुया। और ये दोनों मर चुके हैं, दोनों मर चुके हैं। और जो मैंने पढ़ा है उसको साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा भी। ये पिताजी हमें क्या इस वचन से कहना चाहते हैं। तो जो उसका टाइटल मैंने डाला है वो टाइटल है, जो लोग यीशु मसीह को ना करते हैं, जो यीशु मसीह को ना करते हैं उनके लिए आज का वचन है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को ना करते हैं, जो ना करते हैं उनके साथ होता क्या है। हालेलुया। उनके साथ क्या होता है। हालेलुया। और प्रभु ने हमें ब्लेस किया है, प्रभु हमें ब्लेस करना चाहते हैं, उसने हमें बचाया है और उसने इकलौता पुत्र भेजा ताकि हम बचाए जाएं। हालेलुया। और वचन लिखा है और सिस्टर से कहूंगा और धीरे धीरे इसको एक ऐसे फिर पढ़ेंगे। पढ़ो। हालेलुया। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास में और धूमधाम के साथ रहता था। हालेलुया, हालेलुया। पहली लाइन में वो धनवान था, इसका कोई नाम नहीं है। पहला वो धनी था, उसका कोई नाम नहीं है और बैंजनी कपड़े पहनता और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास से धूमधाम के साथ वो रहता है। आज लोग ऐसे रहते हैं, आज लोग ऐसे ही रह रहे हैं, आज लोग ऐसे ही लोग एंड टाइम चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। आज लोगों को अपनी ही अभिलाषाओं को पूरा करना है, अपनी ही सोचों को, अपने ही विचारों के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। हालेलुया। और सेम ये जो धनवान है, ये धनवान है, एक धनी करके जाना गया है और 20 आयत में लिखा है। आगे सिस्टर। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवटी पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। और जे लाजर जो है ये गरीब है, एक कंगाल है, एक कंगाल और गरीब और भिखारी के नाम से जाना जाता है। ये भिखारी के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। वो धनी भी मरा, आगे में लिखा है धनी भी मरा, लाजर भी मरा। और इनके साथ हुआ क्या? जो धनी मरा, जब धनी मरा तो वो खाली गाड़ा गया, वो खाली गाड़ा गया। और जो लाजर मरा, जब वो मरा उसको कौन लेने आए? स्वर्ग दूत लेने आए। हालेलुया। उसको स्वर्ग दूत लेने आए। और इस धनी ने जो इस चैप्टर में, इस वचन में गलती क्या की थी? धनी ने गलती क्या की थी? क्या प्रभु चाहते हैं हम कंगाल रहे? तो हम तो धनी, प्रभु हमें बनाना चाहता है, प्रभु चाहता है हम धनी बने, हम रिच मैन बने, हमारे कपड़े बेस्ट हो, हम सुख बढ़िया से रहें। हालेलुया। सुख यहोवा के हाथ में, वो हमें देता है। हालेलुया। और इसी कारण वो हेल में नहीं गया, इस कारण वो हेल में नहीं गया। गया क्या? उसने गलती क्या की? उस आदमी से गलती हुई क्या? धनी से क्या गलती हुई? क्या वो गलती हम तो नहीं कर रहे? क्या हमारा परिवार, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे माता पिता, बेटे बेटियां तो नहीं कर रहे? आज हमें जांचने की जरूरत है। आज हम जांचे अपने आप को। प्रभु के वचन में लिखा है अपने आप को परखो कि तुम मसीह में हो कि नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परखो, आज परखो। ये बंदा अपने आप को परख नहीं पाया,
आज लोग मुसीबत हुआ पर परखते नहीं है। परमेश्वर ने कहा आत्मा को परखो, कौन सी प्रभु की ओर से है, कौन सी शैतान की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, वो वचन में लिखा 21 आयत में क्या लिखा है, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसे उसके गांव को चाटते थे। हालेलुया। और जो लाजर है, गरीब था, कंगाल था, उसकी मेज से वो जूठन को खाता था। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो उसके जो उसको खाना था, क्या उसकी गलती थी? हालेलुया, क्या उसकी गलती थी? क्या उसने कोई मिस्टेक की थी इसलिए वो खा रहा था? वो शुरू से ही ऐसा था। कई लोग हैं ऐसे जो शुरू से ही ऐसे थे, शुरू से ऐसे हैं। हालेलुया। तो आज उन चीजों से प्रभु बाहर हमें निकालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा टाइम आया, रिच मैन था, वो बंदा जिसके पास बहुत धन था, वो करोड़पति था, उसको खाने पीने कोई चिंता नहीं थी, वो बेस्ट खाता, बेस्ट रहता, बेस्ट कपड़ा पहनता। हालेलुया। पर एक दिन वो मर गया, एक दिन वो मर गया। आज भी हम एक दिन ना एक दिन हम मरेंगे। इस जगह में हमारी आंखें खुली हैं और एक और जगह है हमारी आंखें खुलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे लोग मसीह लोग जब मरते हैं तो उनको दूध लेने आते हैं। उनको इस बाइबल में लिखा, किसी मनुष्य ने नहीं कहा है, किसी दास ने नहीं कहा है, किसी पास्टर ने नहीं कहा है, यीशु मसीह पिताजी इस बात को कह रहे हैं, पिताजी इस बात को कह रहे हैं। दोनों मरे, एक अधोलोक में गया और एक को स्वर्गदूतों ने उठाया। हालेलुया। तो जब 23 आयत में लिखा है, 23 आयत पढ़े, क्या हुआ उसके साथ जब वो मरा? और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने आंखें उठाई, उसने किसी को देखा। मरने के बाद हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। हालेलुया। मरने के बाद हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। उसने जब आंखें उठाई, उसने देखा ये तो लाजर है जो मेरी देवड़ी से खाता है, जो मेरी देवड़ी से खाता है। हालेलुया। एक दिन ना एक दिन हम जब पृथ्वी पे रह रहे हैं तो पृथ्वी से हम कूच करेंगे ऊपर की ओर। हालेलुया। आज लोग कहते हैं जो प्रभु को नहीं मानते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं, एक ही जगह जाना है, जाना तो एक जगह ही है, पर आंखें जब खुलेगी तो आपके साथ होगा क्या? हालेलुया। तो जो तब धनी था वो अंदर था, अधोलोक में था, तो उसने आंखें उठाई और अब्राहम की गोद में किसको देखा? लाजर को देखा, लाजर को देखा। और 24 आयत कहती है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीव को ठंडे करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। कहता किसी को कहता उसको भेज, लाजर को भेज दे, पर लाजर आ नहीं सकता है, लाजर आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? जब आगे हम पढ़ते हैं और पिताजी ने एक गड्ढा ठहराया था। हालेलुया। एक गड्ढा ठहरा दिया था, कोई उस पार नहीं जा सकता, कोई इस पार नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ना इस पार कोई जा सकता है, ना उस पार कोई आ सकता है। वो कह रहा है लाजर को भेज दे, अब्राहम लाजर को भेज दे, ताकि वो मेरी जीव को ठंडा करे। वो आ नहीं सकता है। आज ऐसे लोग हैं, प्रभु उनको भेजना चाहता है,
पर प्रभु की आत्मा ऐसे प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को, कुछ ऐसे बिलीवर्स हैं, उनको होली स्पिरिट रोक देता है, उनको होली स्पिरिट रोक देता है। ऐसे ही रोक दिया, ऐसे इसको लाजर को रोका। इसका कारण था, क्यों रोका आगे हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें 25 आयत में, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है स्मरण कर तू अपने जीवन में जीते जी इस बॉडी में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। अच्छी वस्तुएं तू ले चुका है। तूने बेस्ट कपड़ा पहना, तूने सुख विलास से रहता था, तुझे कोई प्रभु से मतलब नहीं था। इस नगर के लिए मैं कहता हूं, जब हर संडे इस गली में मीटिंग होता है, हर संडे इस घर में मीटिंग होता है, हर संडे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हम कहते हैं, कोई नहीं सुनता। एक दिन ऐसे ही इन लोगों के साथ भी होगा, वो प्रभु करेगा। हालेलुया। वो न्यायी है, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। प्रभु ने उसको कहा, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तूने ऐश प्रस्ती कर ली है। जब मीटिंग होती थी तू नहीं सुनता था, तू नहीं सुनती, तू भाग जाती थी। हालेलुया। तो ये सेम उसके साथ हो रहा है, सेम उसके साथ हो रहा है। और आगे लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, बुरी वस्तुएं, दुख, तकलीफ, परेशानी जो प्रभु के लिए सहते हैं। हालेलुया। जो शरीर बीमार है फिर भी प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, उसको फीवर है फिर भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहा है। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, आगे प्रभु के वचन में लिखा है, वो अच्छी वस्तुएं ले चुका और बुरी वस्तुएं ले चुका, परंतु जहां वो शांति पा रहा है तू तड़प रहा है। हालेलुया। आज ऐसे लोग हैं, हम बॉडी में बहुत आनंद मनाते हैं। ये शरीर किसका मंदिर है? प्रभु का मंदिर है। प्रभु ने कहा, शरीर मेरा मंदिर है, इसको जो नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा। हालेलुया। और मैं जल्दी आपको बताऊंगा ये सारी घटना जो लाजर के साथ, उस धनी के साथ हुई, और धनी की क्या मिस्टेक थी, गलती क्या थी, उसने क्या ऐसी गलती कर दी। वो व्यक्ति गया उस जगह में क्यों गया, उस अधोलोक में गया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वो किसको पुकारा था? हे अब्राहम, हे अब्राहम पुकारा है। 24 आयत में भी उसने पुकारा, 25 आयत में भी उसने हे अब्राहम कह के पुकारा। हालेलुया, हालेलुया। हे अब्राहम कह रहा है। उदार किस नाम में है? यीशु मसीह के नाम में। आगे को बताऊंगा मैं इसके साथ और उसके साथ क्या होता है, आज हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या होगा जब हम यीशु को ना करेंगे। और इस बंदे ने अपने सुख में और अपनी रिचनेस में प्रभु को ना कह दी थी, इसीलिए वो जगह में चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है। जब वो अधोलोक में गया, जब वो गया ना, तो उसने पता क्या कहा? 28 आयत में लिखा है, उसने कहा, मेरे कितने भाई हैं? 5 भाई हैं, उनको भी जाके कहो, उनको भी जाके कहो, जहां इस जगह में मत आना, इस जगह में मत आना, बहुत तकलीफ देता है। हालेलुया। क्या आप अपने आप को हेल में लेके जाना चाहते हैं? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता मैं हेल में जाऊं, मैं नरक में जाऊं। सब यही चाहते हैं मैं स्वर्ग की ओर जाऊं। पर स्वर्ग के लिए कितने आप प्रभु के लिए पेशेंस रखते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, कितना प्रभु को टाइम देते हैं, कितने वफादार हैं हम प्रभु के साथ, ये प्रभु देखता है। हालेलुया। वो कहने लगा, मेरे कितने भाई हैं? 5 भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं, उनको भी जाके बोलो, उनको कहो प्रार्थना किया करो, प्रार्थना किया करो। गली में चर्च लगती हर संडे, उस जगह में जाया करो, उस जगह में
जाया करो, और कोई सुनता नहीं है। हालेलुया। तो वो चिंतित, उसको चिंता होने लगी। आलोक कैसे से चिंता? उसने कहा मैं बचा, मेरा घराना भी बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको ये चिंता हुई तो आगे वचन में लिखा है, अब्राहम तो भविष्यवक्ताओं उनके पास पुस्तकें हैं, भविष्यवक्ताओं उनके पास पुस्तकें हैं, उनके पास पुस्तकें हैं। ये बाइबल, इस बात की बात वो यीशु मसीह इस बात की बात कर रहे थे। लाजरो वो कह रहा था उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनके पास बाइबल है। वो गली में मीटिंग लगती है हर संडे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, वो वर्शिप करते हैं, वो वचन उनको सुनाया जाता है। मुड़ाओ, उन पापों से बाहर आओ, उन अंधकार की शक्ति से बाहर आओ, उस मूर्ति पूजा से बाहर आओ, डेली कहते रहते हैं, पर कोई सुनता नहीं। वो यीशु को हर संडे, हर एवरी डे यीशु को वो ना कहते हैं, और अपने सुख विलास को, अपनी ही बातों को वो हाँ कहते हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं? आज कितने लोग ऐसे हैं? क्या इस जगह में कोई ऐसा तो नहीं है? हालेलुया, यीशु मसीह आपको कह रहा है, इस जगह में कोई ऐसा तो नहीं है। कितने लोग हैं जो आज यीशु को ना कहते हैं। ना हम पता क्यों, कैसे कहते हैं ना कैसे कहते हैं? प्रभु के दास कहते हैं आज मीटिंग पे आना है, प्रार्थना करना है और उपवास रखना है, मुझसे प्रार्थना होती नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, वचन में, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह नाम लेने वाला बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक हमें नाम दिया गया है, एक हमें नाम दिया गया है, यीशु मसीह का नाम। उसने यीशु मसीह के नाम को नहीं पुकारा। हालेलुया। उसने हे अब्राहम कहता है। आज भी लोग अपनी मूर्ति पूजा में, अपने पत्थरों के सामने, क्या पत्थर, क्या मूर्ति, क्या उसको कुछ दे सकती है? हालेलुया। तो ये तो मर चुका है। तो परमेश्वर मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा, वो दोनों मर गए दोनों। आज हम कितने प्रभु में मरते हैं। हालेलुया। वो दूसरे मरने की बात नहीं करता, वो मरा, वो गाड़ के मिट्टी डाल दी, नहीं। एक दिन मरेंगे तो हमारी आंखें खुलेगी। जब खुलेगी तो कहां खुलेगी ये क्या हमको पता है? और प्रभु का दास हम पौल पता क्या कहता है? वचन में लिखा है, क्रंथियों में कहता है, मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं। हालेलुया। मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं। क्या आपको पता है हम कहां जा रहे हैं? हालेलुया। जो गलती इस धनी ने की हम ना करें, हमारे बाल बच्चे ना करें, हमारे परिवार ना करें, नहीं तो हमें वो नाम याद नहीं आएगा। एक उदाहरण आपको देता हूं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। लोग बैठे हुए हैं, एक की एंट्री हुई, एक की लड़की की एंट्री हुई। वो यंग थी, 17-18 साल की लड़की थी, 19 की ला लो, 20 की ला लो, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जब मरी तो वो उसकी एंट्री हुई एक जगह में, उसकी एंट्री हुई। जब एंट्री उसकी हुई तो उसकी आंखें भ्रम कर दी, आंखें खुली उसकी आंखें जब खुली ना, जब उसकी आंखें खुली उसने देखा मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर हूं। तो जब उसकी आंखें खुली तो और भी उसके साथ, उससे पहले, उसकी पहली उम्र के थे यंग लड़के लड़कियां उस जगह में थे, उदाहरण आपको कह रहा हूं, जगह में थे। तो पूछने लगे तू कैसे आया, तू कैसे आया? लड़की को तू कैसे आई, तू कैसे आया जगह में? वो उसको जल रहे हैं, वो पूरा जल रहे हैं, वो पूरी उसको जलन आ रही, पूरी अधोलोक की जो आग है ना वो पूरी उनको जला रही। वो कह तू हमें बता कैसे हम बचेंगे, कैसे हम बचेंगे? वो कह रही है मुझे पता है हम कैसे बचेंगे।
मैं कैसे बचूंगी और तुम कैसे जगह से बचोगी। वो कह रही जल्दी, वो कह रहा नाम, एक नाम है, एक नाम है, एक नाम है, जल्दी नाम बताओ, क्या नाम है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उस जगह में नाम याद नहीं आएगा। एक मोटा तगड़ा पूरा स्टाइल्स मैन, पूरा पगड़ी बांधा हुआ, दाढ़ी उसकी बड़ी बड़ी, वो भी उसकी भी लैंडिंग उस जगह में हुई। वो कहता अभी अभी तू आया है तो तू बता सकता है हम कैसे बचेंगे, इस जगह से कैसे बाहर जाएंगे। वो कहने लगा मुझे पता है, मुझे पता है। जब मीटिंग होती थी तो मैं अपने घर में बैठ के पैदल जाता, मुझे पता, मेरे कानों में ना आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, पर उस टाइम याद नहीं आएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, मुर्दों का परमेश्वर नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। एक दिन सेम ऐसे आंखें हमारी एक जगह में खुलेंगी, तो कहां खुलेगी ये हमें पता होना चाहिए। हालेलुया। क्या आज हम ऐसे तो नहीं, हमारा परिवार ऐसे तो नहीं। एक नाम दिया गया है, एक नाम दिया गया है जिससे हम अपने घराने को, परिवार को बचा सकते हैं। वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम हमें बचा सकता है। हालेलुया, हमें यीशु मसीह का नाम बचा सकता है। वचन में लिखा है रोमियो 10 उसकी 13 में, रोमियो 10 उसकी 13 में पढ़े प्रभु का वचन में क्या लिखा है। रोमियो 10 उसकी 13 में प्रभु ने कहा, हालेलुया, जो हमें उस हेल से, नरक की आग से बचा सकता है। अभी हमारे पास टाइम है, वो नाम हमें अभी मिल रहा है, वो अनाउंस हो रहा है, वो प्रचार हो रहा है हर संडे इस नगर में, गली में, मोहल्ले में, लोगों में प्रचार हो रहा है, ऑनलाइन प्रचार हो रहा है। हालेलुया। और पढ़ो क्या लिखा है रोमियो 10 उसकी 13 में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मूर्ति उद्धार नहीं दे सकती, मर गए तो हेल में जाओगे। तो नाम, आज जो नाम लिया जा रहा है इस मीटिंग के दौरान, हर संडे, एवरी संडे आपके कानों में पहुंच रहा है। अब आपके पास टाइम है, नहीं तो लाजर इस धनी के समान हेल में सड़ना पड़ेगा। तो नाम याद ही नहीं आएगा। तो जो अब आप इस पृथ्वी पे रह के नामों को याद करते हैं, जिनके अपने सिर झुकाते हैं, वो आपको बचा नहीं सकते। इस जगह में वो हे अब्राहम 24-25 में, हे अब्राहम, हे अब्राहम, बेटे उसको नहीं, कोई नहीं आपके पास आएगा, कोई नहीं आपके पास आएगा, एक ही आ सकता है। और हमारा विश्वास क्या कहता है, और वचन में लिखा है 30 आयत में लिखा है, लूका 16 में चलेंगे, लूका 16 में 30 आयत में क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या कहते हैं। उसने कहा, कोई कह रहा है आपको, उसने कहा, कोई कह रहा, ध्यान से उसको सुनो, कोई कह रहा है। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए, हम चले जाए मर के उनके पास, नहीं सुनेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। इस वचन में 31 आयत कहता है, मरे हुओं में से यीशु मसीह इकलौता पुत्र, यीशु मसीह यहोवा का पुत्र, जिसने हमारा उद्धार किया, जो मरे हुओं में से जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो जब यीशु मसीह आपके पास आएगा तो आप क्यों नहीं विश्वास करते। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है।
अभी मन फिराओ। उनका मन फिराएंगे। आज भी लोग कई ऐसे हैं नहीं मन फिरा रहे, आज भी ऐसे हैं वो प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं, यही से गलती आज लोग करते हैं जो इस धनी ने की, जो इस धनी ने की। आज हम तो नहीं हुआ गलती कर रहे, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे पिता, हमारे रिश्तेदार, उनको बताओ अभी एक नाम है, अभी नाम है, वो आपको डेली सुनता है, हर संडे, अभी संडे आपको सुनाया जाता है, हर प्रभु के दास विश्वासी हर जगह जगह जाके आपको नाम बताते हैं, यीशु नाम, उसमें आपका उद्धार हो सकता है। हालेलुया। यीशु नाम में आपका उद्धार हो सकता है, यीशु नाम ही आपको बचा सकता है। उससे प्रेरितों का 4:12 में से में यही बात कही है, एक ही नाम, कोई दूसरा नहीं। पढ़ो वचन में लिखा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं पढ़ के। प्रेरितों के काम उसका 4 उसकी 12 में लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 4 उसकी 12 में एक नाम हमें दिया गया है, एक नाम हमें दिया गया है। आज हम उस नाम को लेंगे, उस बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, गरीबी में, परेशानी में, तो हमें ब्लेस करेगा, वो हमें बचाएगा। प्रेरितों का उसका 4 उसकी 12 में क्या लिखा है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हालेलुया। किसी दूसरे के, कोई दूसरे ईश्वर, परमेश्वर जिनको लोग मानते हैं, ये मेरा खुदा है, ये मेरा परमेश्वर है, यही मेरा सब कुछ है। वचन कह रहा है, बाइबल कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है। सिस्टर पढ़े, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, हालेलुया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर और आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार हो सके। कितने हम मनुष्यों को पूज रहे, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। यही हमारा उद्धार कर सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में हमारा उद्धार है, किसी मनुष्य में नहीं। कोई जितने मर्जी नाम ले लो, एक ही नाम में उद्धार है, यीशु मसीह में। आई नो हर एक भाग में, हर एक चीज में, हर एक स्पिरिचुअली एक्टिविटी में प्रभु को ना कर देते हैं। जब ना करते हैं तो उनका हाल इस धनी के समान होगा। हालेलुया। पहली लाइन में आपको यही बताया मैंने 19 में, वो धनी था। प्रभु नहीं चाहते हैं हम कंगाल बने, बैंजनी कपड़े, बढ़िया कपड़े पहनता था। प्रभु नहीं चाहते हम नंगे रहे, प्रभु में बढ़िया कपड़े देता है, और सुख विलास से प्रभु में बढ़िया बेस्ट खाने को देता है। वो नहीं चाहता है मेरे लोग भूख नंगे रहे, वो चाहता है। पर इसकी गलती ना रिच होने के कारण, ना सुख विलास में रहने के कारण, ना बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने के कारण अधोलोक में गया। उसने एक ही मिस्टेक की, उसने एक गलती की, उसने जीवते जी बॉडी को छोड़ने से पहले उसने प्रभु को नहीं पुकारा। हालेलुया। उसने प्रभु को नहीं पुकारा, उसने प्रभु का नाम नहीं लिया। वो यीशु को पुकार लेता तो शायद उसका उद्धार हो जाता। तो सेम जैसे लाजर है, वो अब्राहम की गोद में होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें बचाना चाहते हैं, वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं, वो हमें आशीष बरकत देना चाहते हैं, वो हमें ऐसे नहीं रहने देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक ही नाम, पूरा बाइबल पढ़ लो, इसको अपने माइंड में फिट कर लो। आपका कुछ नहीं हो सकता है जब तक आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु का यीशु नाम लेने वाला
बचाया जाएगा। और जब हम मर जाते हैं तो हमारा प्राण कैसे बचेगा, ये भी एक प्रभु ने हमें तरीका सीक्रेट बताया है। वचन में लिखा है, मेरे साथ निकाले, पहला पत्रस उसका 2 उसकी 25 आयत में लिखा है, उसका 2 पहला पत्रस। हम प्रभु के वचन के लास्ट में है ताकि हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। पढ़े पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भीड़ों के समान थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हमें नाम पता नहीं था, चलो नहीं पता था, अब तो पता चल गया। हम भटके ना, एक नाम दिया गया है, उसको ले। आगे क्या लिखा है, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आओ। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, पर अभी टाइम है, पर अभी टाइम है, अभी टाइम है। अब आपके पास टाइम है, आपके पास वक्त है। आप अपना समय प्रभु को दे सकते हैं, अपनी जॉब से निकल के प्रभु को दे सकते हैं, अपने ऑफिस से निकल के प्रभु को टाइम दे सकते हैं। पर अब अपने प्राणों के रखवाले, प्राणों का रखवाला कौन है, प्राण का रखवाला। अब बीमार होते हैं, कोई डॉक्टर हमारे प्राण नहीं बचा सकता है, कोई मेडिसिन, कोई ऐसा कोई एंटीडोट नहीं बना है जो हमारे प्राण को बचा सके और रखवाला नहीं कर सके। रखवाला केवल यावे यीशुआ है जो हमें बचाता है। और लिखा है, अध्यक्ष के पास लौट आओ। अध्यक्ष किसको कहा गया है, अध्यक्ष कौन है, प्रभु के दास, प्रभु के दास। हालेलुया। अध्यक्ष, उनके पास लौट आओ। नहीं पता है तो आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको कहेंगे इस नाम को ले, तब तुम्हारा उद्धार होगा, तब उस बीमारी से बाहर आएगा, तब तेरा काम बनेगा, तब तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। 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 और सेम चीजें होती हैं हमारे साथ, हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु का बेटा होने के नाते आज जितना वचन मैंने आपको कहा है प्रभु की ओर से, मैं तो नहीं कह सकता, होली स्पिरिट ने जो आपसे बात की है इस वचन के द्वारा, प्रभु आपको ब्लेस कर दे और आशीष और बरकत दे सके और अध्यक्ष के पास लौट आए ताकि वो आपको बता सके, आपको सही गाइड कर सके, ताकि आपका उद्धार हो सके और आपके बाल बच्चे, आपका घराना यीशु नाम में बचाया जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। 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 अब हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद हो। थैंक यू फादर, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह नासी मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं पिताजी। अब्बा जी, आपने इस वचन के बारे में हमें बताया परमेश्वर पिताजी, वो धनी प्रभु धनवान होने के कारण नहीं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने के कारण नहीं, सुख विलास के कारण नहीं पिताजी, वो जो नाम आप किया उस नाम के कारण प्रभु वो मरा और अधोलोक में गया। आपने कहा मैं मुर्दों का नहीं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। पिताजी, आपने अपना वचन हमें दिया है।